नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश क्रेडिट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट लोन के बारे में। ये कैश क्रेडिट लोन होता क्या है, कैश क्रेडिट लोन या कैश क्रेडिट अकाउंट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, साथ में ही हम देखने वाले हैं कि कैश क्रेडिट लोन कौन कौन सी बैंक ऑफर करती है। ये बैंक जो भी कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफर कर रही है, क्या इसके लिए कुछ हमें मॉर्गेज देना पड़ता है, ये कैश क्रेडिट लोन का लिमिट कैसे तय किया जाता है, और अगर ये लिमिट हमें मिल भी जाता है तो इस लिमिट को हमें किस तरह से यूज करना है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि कैश क्रेडिट लोन क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, जहां आपको मिलती है सबसे सही जानकारी। तो कैश क्रेडिट लोन होता क्या है दोस्तों, इसको CCB कहा जाता है। तो ये होता क्या है, किसके यूज में आता है, तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ कि कैश क्रेडिट ये होता क्या है। कुछ लोग इसे कैश क्रेडिट अकाउंट्स भी कहते हैं या फिर कैश क्रेडिट लोन भी कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है दोस्तों, पहले आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए आपका एक छोटा मोटा बिजनेस है। ठीक है, कोई भी आप XYZ मान लीजिएगा, आप एक कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मान लेते हैं आप जो है शूज मैन्युफैक्चर करते हो। ठीक है, बट आपको शूज मैन्युफैक्चर करते टाइम अगर मान लीजिएगा आपको इमरजेंसी कुछ फंड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मान लीजिएगा आपको एक कंपनी से ऑर्डर मिली है। ठीक है, एक ऑर्डर मिली है, मान लीजिएगा 500 शूज की। 500 शूज आपको ये कंपनी को प्रोवाइड करना है, और ये कंपनी का टर्म ऐसा है कि हमें जो है 1 मंथ का हमारा जो है क्रेडिट साइकिल रहेगा, या फिर हमें जो है 1 महीने के बाद क्रेडिट का जो है 1 महीने के बाद पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये 1 महीने तक आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो है रॉ मटेरियल करना पड़ेगा। 1 महीने की लोगों की, आपके एम्प्लॉइज की सैलरी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी ऐसे छोटे जो खर्चे हैं, आपको बहुत सारे ऐसे खर्चों को मैनेज करना पड़ेगा। यहां पे अगर आपको कैश शॉर्ट पड़ती है तो आपको एक बैंक की द्वारा इमरजेंसी फंड अवेलेबल किया जाता है। ठीक है, इसको बैंक ने नाम दिया है कैश क्रेडिट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट लोन। ठीक है, ये जो होता है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टर्म, मतलब जैसे कि आप पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन लेते हो 2 साल 5 साल, ठीक है 10 साल, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म, जैसे ही आपका काम हो जाए आप ये लोन इनको रिटर्न करके जो है आपका इंटरेस्ट पे करके आपका अकाउंट लिमिट जो है वापस सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैश क्रेडिट लोन जो होता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत ही इमरजेंसी के केस में होता है, और जिन लोगों को, जिन बिजनेस वालों को इमरजेंसी फंड्स की जरूरत पड़ती है उनके लिए ही ये लोन दिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा पॉइंट है दोस्तों कि ये लोन के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि आपको इस एग्जांपल से ही समझ में आ गया होगा कि कैश क्रेडिट लोन जो है एक इंडिविजुअल जो है, मतलब जिसका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, वो नहीं है, उसके लिए ये लोन है ही नहीं। ठीक है, या फिर ये कैश क्रेडिट अकाउंट है ही नहीं। ठीक है, ये किसके लिए है, जो बिजनेस कर रहा है, ये उन्हीं के लिए ही है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये जो फैसिलिटी है कैश क्रेडिट की, ये कौन कौन सी बैंक आपको प्रोवाइड करती है। दोस्तों, अगर मान लीजिएगा आप बिजनेस करते हो, ठीक है, आप अगर बिजनेस करते हो तो सबसे पहला आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, एक तो आप जिस बैंक में आप ऑलरेडी करंट अकाउंट होल्ड कर रहे हो उसी बैंक में जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये होगी पहली बैंक। मान लीजिएगा आपकी बैंक में ये फैसिलिटी नहीं है तो फिर आप कोई भी दूसरी बैंक, वो नेशनलाइज बैंक हो सकती है, वो प्राइवेट बैंक हो सकती है, ठीक है, वो हो सकती है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, या फिर कोई भी शेड्यूल्ड बैंक्स जो है, आप वो बैंक्स में दूसरी आपकी ब्रांच की छोड़कर वहां पे भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ये फैसिलिटी ऑफर हो सकती है। ठीक है, तो आप अपनी बैंक में पहला आप जो है वहां पे आप अप्लाई करेंगे, या फिर आप जो है दूसरी बैंक में जाके भी यहां पे कैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कैश क्रेडिट अकाउंट या लिमिट के लिए, लोन के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर बैंक हमसे कुछ मॉर्गेज भी मांगती है। दोस्तों आइए देखते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अगर अप्लाई करते हो किसी भी बैंक में, ठीक है, तो सबसे पहले आपसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे।
जैसे कि आपके पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ओके, और जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, आपके बिजनेस के कुछ आईटी रिटर्न्स हो गए, ठीक है, और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है आपसे ये मांगे जा सकते हैं। दूसरी रह गई दोस्तों मॉर्गेज की बात, ठीक है। अगर मान लीजिएगा कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स में आप फिट बैठ रहे हो तो ये जो कंपनी है आपको क्या करेगी, बैंक स्पेशली यहां पे मॉर्गेज के लिए अगर इनमें कुछ वीकनेस है तो यहां पे कुछ ना कुछ मॉर्गेज आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट कमजोर है या फिर नया ही बिजनेस शुरू हुआ है तो उस केस में अगर आप मॉर्गेज दे सकते हैं, या मॉर्गेज कुछ भी हो सकता है, आपका वहां का जो गुड्स हो गए या फिर आपकी जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो एसेट्स जो कुछ भी है आप वहां पे मॉर्गेज रख के कैश क्रेडिट की फैसिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि अभी कुछ न्यू बैंक्स जो है अगर कोई भी एक्सपीरियंस या फिर अगर पुराना बिजनेस है तो वो बिजनेसेस को जो है वो बिना मॉर्गेज के ही सीसी अकाउंट या फिर जो है ये ऑफर कर रही है, बट यहां पे शायद लिमिट आपको कम दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप ये मॉर्गेज करेंगे तो भी आपको ये ऑफर हो सकता है, अगर मॉर्गेज नहीं करते हैं तो भी ऑफर हो सकता है, ये सब डिपेंड है वो बैंक की पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। अगर आप मॉर्गेज करते हैं, मान लीजिए आपके स्टॉक में गुड्स है मान लीजिए 10 लाख रुपए के, तो शायद हो सकता है बैंक आपको 6 से 7 लाख रुपए तक ये लिमिट दे दे, ठीक है। लिमिट देने का मतलब लोन लेना नहीं होता है, आपको सिर्फ लिमिट आपको जो है यहां पे दे दिया गया है, ठीक है। अभी जब भी एक बार बैंक ने आपको लिमिट ऑफर कर दिया तो यहां पे आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए एक महीने में आपको बैंक ने 7 लाख रुपए का जो है आपको लिमिट दे दिया, ठीक है। आपको इमरजेंसी फंड जो है आपको 1 लाख रुपए का जो है यहां पे समझो रिक्वायरमेंट है, तो इमीडिएटली आपको बैंक से जो है यहां से ट्रांसफर का ऑर्डर दे देना है और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए इमीडिएटली जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फायदा होता है कैश क्रेडिट इमरजेंसी फंड का, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट रेट कहां पे लगेगा, इंटरेस्ट रेट लगेगा दोस्तों 1 लाख के ऊपर, 7 लाख के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ में ही जैसे ही इनमें और भी कुछ चार्जेस होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि होता है दोस्तों कि जब भी एक तो होता है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितना आपने यहां पे लोन उठाया हुआ है उतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये हो गया चार्जेस। दूसरा ये जो वन टाइम सैंक्शनिंग चार्जेस होता है 6 से 7 लाख रुपए जो आपको यहां पे अप्रूव करके रखे हैं, यहां पे कुछ प्रोसेसिंग फी के नाम से आपसे कुछ यहां पे फीस या चार्जेस लिए जा सकते हैं, कुछ बैंक्स नहीं लेती है, कुछ लेती है, आपको इसके बारे में भी देखना पड़ेगा, ठीक है। साथ में दोस्तों तीसरा खर्चा क्या हो सकता है, कुछ बैंक्स जो है दोस्तों ये 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में जो है यहां पे क्या करती है, आपका अकाउंट रिव्यू के चार्जेस जो है, मतलब हर साल कुछ बैंक कहते हैं हम हर 1 साल में आपका ये जो है गुड्स का जो वैल्यूएशन ये चेक करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, आपका वैल्यूएशन ठीक से वापस देखा जाएगा और फिर से आपका ये जो है इवैल्यूएट करके नया आपको लिमिट दिया जाएगा। इसके ऊपर आपको हर 1 साल में कुछ ना कुछ फी देनी पड़ेगी। कुछ बैंकों का 1 साल होता है, कुछ बैंक 3 साल कहती है, कुछ 5 साल कहती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। तो जब भी ये लिमिट सैंक्शन होता है तो इस पूरे बेसिस पे ही होता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा कि कैश क्रेडिट लिमिट होता क्या है और कैसे कैसे ये काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट क्या है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आगे है दोस्तों आपको इस लिमिट को यूज कैसा करना है, ठीक है। आप ये लिमिट जो है या फिर ये जो लोन है आप यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए बैंक ने आपको 5 लाख रुपए का एक सैंक्शन दे दिया, ठीक है। मॉर्गेज वो सब मॉर्गेज का डॉक्यूमेंटेशन का सब झंझट खत्म करा के उन्होंने आपको सैंक्शन दे दिया 5 लाख रुपए का, ठीक है। आप इमरजेंसी में कभी भी अपने बिजनेस के लिए इस लोन का यूज कर सकते हो, ठीक है। 5 लाख के नीचे वाले आपको 50,000 लगे, 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 3 लाख लगे, कुछ भी, ठीक है। तो यहां पे अभी जब भी अपने बिजनेस को इसकी जरूरत पड़ती है पैसों की, तभी आप इसमें से कुछ फंड निकालोगे। मान लीजिएगा 1 लाख रुपए और 4 लाख रुपए आपका यहां पे लिमिट वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। बट 1 लाख रुपए के ऊपर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये पेमेंट आपको मिल जाता है आपको फिर से ये लिमिट जो है सेटल कर देना है और आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी लिमिट का यूज करना है। आप कभी भी जो है ये लिमिट ज्यादातर दोस्तों 100% कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, बट ये जो लिमिट है आपको क्रॉस नहीं करना है। साथ में ही दोस्तों अगर मान लीजिएगा कोई भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जो होते हैं इसके लिए आप ये लिमिट यूज नहीं करेंगे, आपके लिए आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिएगा किसी ने ये लिमिट पर्सनल काम के लिए अगर यूज कर लिया और बिजनेस आने वाले दिनों में बिजनेस से अगर उसको इनकम नहीं हुआ तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, डिफॉल्टर हो जाएगा। ऊपर से आपने क्या दिया है, मॉर्गेज लगा के दिया है, ठीक है। तो मॉर्गेज भी है, ठीक है। तो ये केस में आपको काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। ऊपर से हर साल आपको चेक करना है कि आपकी बैंक जो है कितनी चार्जेस ले रही है,
ठीक है, रिन्यूअल चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उनका कुछ इवैल्यूएशन चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। ये 1 साल में ले रहे हैं, 3 साल में ले रहे हैं, 5 साल, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको आपके सभी चार्जेस, उसके बाद जो है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चेक करना है, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, उस हिसाब से आप ये लिमिट का पूरा फायदा उठाएंगे और आप अपनी बिजनेस को ग्रोथ देंगे। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो जरूर आपके दोस्तों में और रिश्तेदारों में फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जब तक आप दोस्तों इसे शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, हमें जो है एक मोटिवेशन नहीं मिलता है। जैसे ही आप लोगों के हमें लाइक्स मिलते हैं या आप लोगों का प्यार मिलता है, आप कमेंट्स में बताते हो, हम वहां पे मोटिवेट होके आपके लिए अलग अलग नए नए कंटेंट एनालिसिस करके, अपना टाइम स्पेंड करके आपको इस वीडियो की द्वारा आपको बताते रहते हैं। तो जरूर वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।